कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लम्हे बीत जाते हैं जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ऐसा रास्ता है जिसको हमें अपनाना चाहिए, हमारी लाइफ सही से चलनी शुरू हो जाए? कोई ऐसा रास्ता है? कई बार तो ऐसा होता है कि हम उन बातों को किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर पाते, अपने मदर फादर को शेयर नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस बात को किसी को भी नहीं बता पाते, ऐसे इंसान को भी नहीं बता पाते जिससे हम एक उम्मीद लगाए बैठे थे। वो सिचुएशन ये होती है जिस इंसान से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो हमें छोड़कर चला जाता है। और जब वो हमें छोड़कर चला जाता है, हमारे ऊपर एक असहनीय दर्द बीतता है, एक असहनीय पल जो होता है उसको हमें सहन करना पड़ता है। और उस पल में हम क्या डिसीजन लें, किससे बात करें, कहाँ जाए? उस समय आपको एक ज़रूरत होती है एक काउंसलर की, जो आपकी काउंसलिंग कर सके। उस समय आप सोचते हो कि कोई हमें रास्ता बता सके, कोई हमें बता सके कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको अब ये रास्ता अपनाना होता। अगर ये सिचुएशन आपके साथ आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर चला गया है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका पार्टनर आपके लिए तड़पेगा और कैसे आपका पार्टनर दोबारा वापस आ सकता है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि आपका पार्टनर कैसे तड़पेगा आपके लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिन चीजों पर फोकस कर रहे हो वो चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। एक सबसे बड़ा नियम है कि जिन चीजों को हम नहीं चाहते वो हमें मिलती है और जो चीजें हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर से फोकस हटा देना है, उसके बारे में सोचना बंद कर देना है। रात दिन आप उसी के बारे में सोच रहे हो, हर समय उसी के बारे में सोच रहे हो। आपने अपने पार्टनर से फोकस बिल्कुल हटा देना है। अपना फोकस अपने करियर पर कर लेना है, या आप कोई वर्क करते हैं उस पर फोकस कर लेना है। अब क्या कर दोगे आप? जब आप ये गलती करते हो, बार बार उस पर फोकस करते हो, तो आपका पार्टनर समझना शुरू कर देता है कि मेरे अलावा इसकी लाइफ में कोई नहीं है और ये ऐसे ही परेशान होता रहेगा और मेरे बारे में सोचता रहेगा। जब आप किसी चीज को ईश्वर से बार बार मांगते हो, आप यूनिवर्स से बार बार मांगते हो, तो वह आपको नहीं देता। जिस दिन आप मांगना बंद कर दोगे तो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप यूनिवर्स से यह मांगोगे कि हे यूनिवर्स, आप मुझे यह वस्तु प्रदान करें, आप इन शब्दों में बोलोगे तो आपको ईश्वर हवे से ही यह वस्तु प्राप्त कराएगा। जब आप ऐसे बोलोगे कि हे ईश्वर, मुझे यह वस्तु प्रदान करें, तो ईश्वर आपको 100% वह वस्तु प्रदान कराएगा। लेकिन आप क्या करते हो? बार बार एक ही वस्तु को मांगना, एक ही इंसान को मांगना, और वो इंसान आपके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा है। जब वो इंसान आपके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों रात दिन उसके बारे में सोच रहे हो? क्यों उसके लिए तड़प रहे हो? अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के संपर्क में आ गया है, क्या वो आपके बारे में सोचता है? नहीं सोचता। वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने आपसे अपनी डायरेक्शन हटा ली है, लेकिन आप उसी पर डायरेक्शन, मतलब उसी रास्ते पर जाए हो, उसी के बारे में सोच रहे हो। क्या ऐसे काम चल जाएगा? लाइफ कितने दिन तक चलेगी? मेरा मानना, आप परेशान हो जाओगे। आप कोशिश करें कि वहां से अपना दिमाग हटा लें, और जब अपना दिमाग वहां से हटा लोगे आप, तो आपका पार्टनर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। हमें वो वस्तु मिलती है जिससे हम दिमाग हटा देते हैं। अगर आपका दिमाग वहीं पर लगा है तो नहीं चलेगा। सबसे मेन चीज, आपको पॉजिटिविटी रखनी है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है। आपको सोचना है
कि मैं खुश हूं, सबसे पहले तो आप कोशिश करें, अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा महसूस कर रहे हो, तो आपको अपने आप को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप दूसरे इंसान को खुश करने के लिए अपनी लाइफ खराब कर देते हो और वो फिर भी खुश नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अब आप अपने आप को खुश रखें, अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। किसी दूसरे को खुश रखने का प्रयास करोगे तो आप दुखी हो जाओगे और बार बार दुखी हो जाओगे। एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप दूसरों को खुश करने में इतने ज़्यादा मलिन हो जाओगे, इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जिस इंसान के लिए मैंने ये सब कुछ किया, मेरी लाइफ में तो उनको कोई हिस्सा था ही नहीं। जिन लोगों के लिए मैंने इस समय खराब किया, वो लोग तो मेरी लाइफ में थे ही नहीं। उन्होंने मुझे केवल परेशान किया है और मैं आज परेशान होकर रह गया हूं। मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। आपके पास जो है उसको भी आप खो दोगे। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को समझाएं, अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएं और उस पार्टनर से दिमाग हटा दें। अगर आप लगातार उसी पर अपना दिमाग लगाकर रखेंगे तो आप दूसरे कामों को भी छोड़ दोगे और दूसरे कामों को जब छोड़ दोगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। आपको देखना है कि जीवन की गाड़ी को किस तरीके से लेकर जाना है और जीवन की गाड़ी को उस रास्ते पर लेकर जाना है जो रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका पार्टनर आपको छोड़ गया है, किस कारण? आप में उसे कुछ अच्छा नहीं लगा है और आप जो हो, आप अभी भी उसी के पीछे लगे हो। उसने समझ लिया है कि आप कुछ हो नहीं। क्या आप अभी भी उसके पीछे रहोगे? मेरा मानना, अगर आप उसके पीछे रहोगे तो बार बार परेशान होते रहोगे। तो ऐसे पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दे और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाए। और हाँ, जब आप यूनिवर्स से एक दिल से मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको दिल से कैसे मांगना है कि हे यूनिवर्स, मैं सारी दुनिया को छोड़कर उस इंसान को मांग रहा हूं, कृपा करके उस इंसान को मुझे प्रदान करें, उस इंसान को मेरी लाइफ में लाने का रास्ता बताएं और वो इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ऐसे शब्दों में प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर और यूनिवर्स आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस पार्टनर के बारे में आप रात दिन सोचते हैं वो पार्टनर आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को डेवलप करना है। अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पार्टनर नहीं आएगा और नहीं आएगा तो आप दोबारा परेशान हो जाएंगे। आप कोशिश करें, जिस रास्ते पर हो आप उस रास्ते पर हाइपर फोकस करें, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर वर्क करें, भूल जाना है सब चीजों को। अगर आप ऐसे वर्क करोगे तो आपका पार्टनर तो क्या, आपकी लाइफ से कोई भी खुशी नहीं जाएगी। अगर आप गलत फोकस करोगे तो आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो भी चली जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।